नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। इस दुखद खबर को सुनकर पूरा देश इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि ये खबर ये है कि लता मंगेशकर, भारत रत्न और स्वर कोकिला कहलाने वाली प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। लता मंगेशकर के निधन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। वहीं लता मंगेशकर के सम्मान के रूप में 2 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा, इसकी भी घोषणा की गई है। ऐसे में ये एक बहुत ही बड़ा झटका है फिल्म इंडस्ट्री के लिए और साथ ही साथ देश के लिए, जहां पर लता मंगेशकर के अतुल्य बलिदान को देखा जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने कितना कुछ अपने लाइफ टाइम में, अपने सिंगिंग करियर में भारत को, इस देश को दिया। और ऐसे में आपको बता दें कि अपने सिंगिंग करियर के दौरान उन्होंने 30,000 से भी ज्यादा गाना गाए हैं। अब ऐसे में एक इतनी बड़ी, एक इतनी खूबसूरत जर्नी जो है लता मंगेशकर जी की सभी ने देखी। अब ऐसे में ये दुखद खबर सबके लिए काफी ज्यादा पीड़ादायक है कि लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं रही। इस खबर के मिलते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट के जरिए शोक जताया। उन्होंने एक तस्वीर साझा की जिसमें वो लता मंगेशकर जी से मुलाकात करते नजर आए और उस तस्वीर को साझा करके उन्होंने लिखा, मैं शब्दों से पड़े पीड़ा में हूँ। दयालु और देखभाल वाली लता दीदी हमें छोड़कर चली गई। वो हमारे देश में एक खालीपन छोड़ गई है जिसे भरा नहीं जा सकता। आने वाली पीढ़ियां उन्हें भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता थी। उसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट लिखा, मैं इसे अपना सम्मान मानता हूं कि मुझे हमेशा लता दीदी से अपार स्नेह मिला। उनके साथ मेरी बातचीत अविस्मरणीय रहेगी। लता दीदी के निधन पर मुझे अपने साथी भारतीयों के साथ शोक है। उनके परिवार से बात की और संवेदना व्यक्त की। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त खबर ये भी है कि शाम 5 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे और लता मंगेशकर को अंतिम विदाई देंगे। लता मंगेशकर जी की अंतिम विदाई के लिए 6:30 बजे शिवाजी पार्क पहुंचेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहीं आपको बता दें कि इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने भी शोक जताया है। उन्होंने भी अपने साथ लता मंगेशकर की एक तस्वीर साझा की और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर उससे ट्वीट करके लिखा, मैं खुद को सौभाग्यशाली समझता हूं कि समय समय पर मुझे लता दीदी का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। अपने अतुल्य देश प्रेम, मधुर वाणी और सौम्यता से वो सदैव हमारे बीच बनी रहेंगी। उनके परिजनों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और साथ ही उन्होंने ओम शांति शांति लिखकर उस ट्वीट को एंड किया। वहीं आपको बता दें कि इस खबर के मिलने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी अपना दुख व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन अत्यंत दुखद और कला जगत की अपूर्णीय क्षति है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना की है कि पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान तथा शोकाकुल परिजनों व उनके प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। वहीं आपको बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं, कई जगह उनके फॉलोअर्स थे, कई जगह उनके प्रशंसक थे जिन्हें इस बात से, इस खबर से काफी ज्यादा एक बड़ा झटका लगा है। भारत और भूटान के जर्मन राजदूत वॉल्टर जे लिंडर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर लता मंगेशकर जी की तस्वीर साझा करके ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है, मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। भारत की कोकिला लता मंगेशकर गायिका और संगीत प्रतिभा का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। एक अपूर्णीय आवाज और 7 दशकों से संगीत की एक संस्था, बहुत ही दुखद समाचार। उनकी विरासत हमेशा जीवित रहेगी। तो आपको बता दें कि अब हर जगह जो है इसी तरीके से ट्वीट देखने के लिए मिल रहा है, हर जगह जो है इसी तरीके से शोक का माहौल देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर लगातार जो है लोग अपना शोक व्यक्त कर रहे हैं लता मंगेशकर जी के लिए। वहीं आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी के निधन की खबर मिलते ही बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र भी जारी नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम के केशव प्रसाद मौर्य और उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट तक उन्होंने मौन रखा। लता मंगेशकर के निधन के कारण उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी जो घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, उस घोषणा पत्र को भी उन्होंने जारी नहीं किया। यही नहीं, आपको बता दें कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी लता मंगेशकर जी के इस निधन को लेकर शोक व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि आज गायिका लता मंगेशकर का निधन हुआ है, इसीलिए गोवा में 2 दिन का मौन रखा जाएगा। राज्य के सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। प्रधानमंत्री जी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोवा में होने वाली रैली थी,
उसे भी रद्द कर दिया गया है। वहीं उन्होंने लिखा कि आज घोषणा पत्र भी जारी होना था, उसे भी रद्द कर दिया गया है। चुनाव क्षेत्र में होने वाली छोटी कार्यक्रम उन्हें श्रद्धांजलि देने के बाद जारी होगी, यानी की जाएगी। मैं गोवा के लोगों की तरफ से लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो ये गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने तरफ से शोक व्यक्त किया है लता मंगेशकर जी के लिए। यही नहीं, आपको बता दें, चाहे राजनीतिक हो यानी कोई पॉलिटिशियन हो या फिर बॉलीवुड के कोई भी जो दिग्गज अभिनेता हो, वो सभी इस वक्त लता मंगेशकर जी को याद कर रहे हैं और अपने तरफ से शोक व्यक्त करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि लता मंगेशकर जी अब भी अपने गानों के साथ हमारे बीच बनी रहेंगी। लेकिन उनका एक अतुल्य बलिदान रहा है। उन्होंने जिस तरीके से इस कल्चर, इस पूरे संगीत की इंडस्ट्री को एक ऐसा तोहफा दिया है जो आज के वक्त में दोबारा से मिल पाना बिल्कुल भी नामुमकिन है। अब ऐसे में लता मंगेशकर जी को हर व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, हर प्रोफेशन का व्यक्ति जो है इस वक्त याद करते नजर आ रहा है और उन्हें अपनी तरफ से अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते नजर आ रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा लॉस है भारत के लिए, एक बहुत ही बड़ा लॉस है संगीत की इंडस्ट्री के लिए, एक बहुत बड़ा लॉस है बॉलीवुड के लिए, जहां पर एक ऐसी संगीतकार को उन्होंने खो दिया जिसे भारत रत्न से नवाजा गया और जिनकी आवाज में किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने की क्षमता थी। एक ऐसी गायिका जिसने अपने सिंगिंग करियर के दौरान 30,000 से ज्यादा गाने गाए। एक ऐसी गायिका जिनके गाने सुनकर जवाहरलाल नेहरू की आंखों में भी पानी आ गए थे। एक ऐसी गायिका जिसके बलिदान को भारत हमेशा याद रखेगा और साथ ही साथ जिनके गाने आज भी एवरग्रीन है और जिन्हें हमेशा उनके गानों के साथ याद रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन पर संस्कृति मंत्रालय ने भी दुख जताया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है और लिखा है कि गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बारे में जानकर अत्यंत दुख हुआ। ईश्वर से दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना और शोक सत्वम परिवार को शक्ति प्रदान करने के लिए उनके गीत संगीत प्रेमियों के लिए दिलों में अत्यंत काल तक गूंजेगा। ओम शांति। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार इस तरीके से ट्वीट देखने के लिए मिल रहा, लगातार जो है लोग उनके शुभ जो है उनके निधन को लेकर शोक जताते नजर आ रहे हैं, अपने अपने तरीके से वो उन्हें याद करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, हेमा मालिनी ने भी उन्हें लेकर अपनी बात सामने रखी, उन्हें लेकर शोक जताया। उन्होंने लिखा है कि लता मंगेशकर इतनी बड़ी कलाकार और व्यक्तित्व है कि मैंने 200 फिल्मों में काम किया। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने उनके द्वारा गाए गानों पर परफॉर्म किया है। उनके जैसा कोई नहीं गा सकता। वो बहुत खास थी। उनका निधन बहुत ही ज्यादा दुखद है। वहीं आपको बता दें कि लता मंगेशकर के निधन पर मशहूर संगीतकार कैलाश खेर ने भी अपना दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि लता दीदी सिर्फ एक शरीर स्वरूप ही थी नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण भी थी। मुझे गर्व है कि हम उस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी जन्मी थी। संयोग देखिए कि कल बसंत पंचमी थी और आज उनकी विदाई हुई। परमात्मा उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। यानी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लता मंगेशकर के जाने का दुख कितना बड़ा है। लता मंगेशकर जी के इस दुनिया को छोड़ जाने का शोक कितना बड़ा है कि हर व्यक्ति जो है इस वक्त उस कह सकते हैं शोक से उभर नहीं पा रहा है। इस वक्त लता मंगेशकर जी को हर व्यक्ति अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देते नजर आ रहा है। संगीतकार, फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर कहिए, एक्ट्रेस कहिए, पॉलिटिशियंस कहिए, स्पोर्ट्स पर्सन कहिए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से इस वक्त लता मंगेशकर जी को याद करते नजर आ रहा है। उनके गानों के, उनके आप कह सकते हैं कि एक जो लाइफ जर्नी रही है उनकी, उनको याद करता नजर आ रहा है कि किस तरीके से लता मंगेशकर जी, जो इस वक्त आपको बता दें कि उन्हें सरस्वती का एक रूप भी कहा जाता था। उनकी आवाज इतनी मधुर थी, उनके धुन इतने मधुर थे कि आज भी लोग उनके गानों को सुनते हैं और इसी वजह से इस वक्त उनके जाने का शोक इतना बड़ा है कि लोग इससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि लता मंगेशकर जी की तबीयत काफी दिनों से काफी खराब चल रही थी और उसके बाद तो उन्हें वेंटिलेटर में डाला गया था। फिर उनकी जब थोड़ी सी तबीयत में सुधार देखने के लिए मिली तो उन्हें आईसीयू में डाला गया, लेकिन वहां पर फिर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। तो उसके बाद उन्हें कल वेंटिलेटर में वापस से डाला गया था और उनकी मृत्यु की वजह डॉक्टरों ने बताया है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और इस वक्त लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। तो ऐसे में हम भी बस यही चाहेंगे कि लता मंगेशकर जी की आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे। साथ ही लता मंगेशकर जी जिस तरीके के गाने उन्होंने गाए हैं, ऐसे में वो अपने गानों के साथ हमेशा हमारे साथ मौजूद रहेंगी।